तुम्हें क्या लगा, तुमने क्या सोचा कि तुम्हें मैंने मेरी जिंदगी से बाहर कर दिया। नमस्कार, पुण्य शुक्ल शो में ये बातें कह रहे हैं युवराज खंडराव बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और कहते हैं माना क्या ऐसा है, वचन दे चुकी थी पार्वती के परिवार वालों को, मगर इतनी बड़ी सच्चाई जानने के बाद में, इतनी खुशी की बात जानने के बाद में वो मना कर देती शादी के लिए। वो तुम जानती हो अहिल्या इस बात के क्या मायने हैं तुम्हारे लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए। फिर भी फिर भी तुमने इसे छुपा कर रखा, चुपचाप बैठी रही। क्यों अहिल्या? अपने आप को सिर्फ महान साबित करने के लिए? क्या इसलिए जब हमें सच्चाई पता लगे तो सिर्फ अपने आप को कोसते रहे हम? और वहां दिखाते हैं मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं उनकी सासूबाई से, देवी अली की सासूबाई से, कि गौतमा यदि सच सच बताओ तुम, यदि देवी अली की खुशखबर तुम्हें पहले दे देती, क्या तुम मना कर देती शादी के लिए? नहीं करती ना? वो कहते नहीं करती, क्योंकि हाँ लेकिन टाल तो देती ना कुछ समय के लिए, क्योंकि युवराज की खुशी दूसरी शादी में ही है, इसलिए शादी तो मैं करवाती ही। वो कहते बस यही बात जान चुकी थी देवी अहिल्या और इसलिए उन्होंने नहीं बताई तुम्हें ये बात, क्योंकि शादी तो तुम टालती नहीं, वो तो करके रहती, शादी तुम्हें रद्द करनी नहीं थी। और तुम्हें बता दूं कि देवी अहिल्या ने ही मुझे मनाया इस शादी के लिए, वरना मैं तो मना करने वाला था, तुम जानती हो। अहिल्या ने मुझसे कहा कि सासूबाई वादा कर चुकी है, वचन दे चुकी है और उनका वचन झूठा नहीं जाना चाहिए, बहुत गलत बात होगी उनके वचन को तोड़ना, उन्हें दुख होगा, दर्द होगा और सबसे बड़ी बात उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी, जो मैं कतई नहीं चाहती। और देवी अहिल्या ने मुझे मनाया, उसके कहने के बावजूद मैं नहीं चाहता था, मगर जिस तरीके से उसने कहा मुझे सोचना पड़ा कि हाँ होने दो शादी। और तुम अहिल्या को समझती ही नहीं हो, तुम उसे दूर करने में लगी हुई हो, मगर तुमसे कहीं ज़्यादा समझती है तुम्हें वो, तुम्हारा मान सम्मान चाहती है वो तुमसे ज़्यादा। और वहाँ युवराज देवेले से कहते हैं कि पिता बनने वाले हैं हम। ये बात जब मुझे पता लगी, मतलब झूम उठा था मैं, खुश हो गया था और इस रिश्ते के लिए मना करने वाला था। मैं पार्वती के घर वाले पास जाकर के हाथ जोड़कर कहता मुझे मुक्त कर दो, मैं ये शादी नहीं कर सकता, मेरी देवी अहिल्या को मेरी आवश्यकता है, मैं उसके पास जा रहा हूँ, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है। मगर ऐन वक्त पर तुमने, जब मुझे पता लगा ये बात कि तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी हमसे छुपाई, अहिल्या मुझसे छुपाई तुमने ये बात कि मैं बाबा साहेब बनने जा रहा हूँ। युवराज कहते हैं कि आई साहेब वचन दे चुकी थी, मगर ये शादी मैं नहीं करना चाहता था, बहुत बड़ी दुविधा में था, करूं ना करूं, और तुम मुझे इस दुविधा से बाहर निकाल सकती थी अहिल्या, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। क्यों? जान सकता हूं क्यों? देवी अहिल्या कहती है हाँ जान सकते हैं। और मैं, मतलब सब मुझे ही दोष दे रहे हैं। सासू भाई से तो मैं बात पूछ नहीं सकती, मगर आपसे पूछना चाहूंगी छोटे सूबेदार जी, वांगनिश्चय की रस्म अभी हुई, मगर लेकिन इस रिश्ते के लिए तो आप बहुत पहले हाँ कर चुके थे, रजामंदी आप बहुत पहले दे चुके थे युवराज। देवी अहिल्या कहती कि मुझसे नाराज होते ही अपने तय कर लेता कि मेरी अब आपको कोई आवश्यकता नहीं है ना? और मैंने वही किया जिसमें आपकी खुशी थी, और मैं हमेशा यही करना चाहूँगी, यही कोशिश करना चाहूँगी कि आपकी और आपकी खुशियों के बीच कोई ना आए, मैं भी नहीं। बस भले ही खुशियाँ मुझसे नहीं थी, मगर आपकी खुशी थी, इसलिए मैंने नहीं बताया। अब युवराज और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। उम्मीद तो ये थी कि समझ जाएंगे, मगर नहीं, गुस्से में आ जाते हैं, क्रोध से भर जाते हैं और कहते हैं तुम यही चाहती थी ना, तुमने इसलिए छुपाई बात कि मेरी शादी हो जाए पार्वती के साथ। बस ठीक है, मैं जा रहा हूँ। देवीला कहती है कुछ छुपाने वाली बात नहीं है युवराज, ये आज नहीं तो कल कुछ दिन में सबके सामने आ ही जाती, मगर मैं नहीं चाहती थी कि आपके, मेरे और मतलब बाबा साहेब, हम सब के जीवन में इतना महत्व है इसका, और इस दिन जो विवाह निश्चय है इसका भी बहुत महत्व था। और यदि मैं पहले बता देती ये बात तो हर कोई इसे मेरा आखिरी पैंतरा, आखिरी वार, आखिरी कोशिश कहते आपकी शादी रोकने के लिए। बस इसलिए मैं चुप थी। मैं नहीं चाहती जो इतना अनमोल है हमारे लिए उसे पैंतरे के रूप में गिना जाए, नाम दिया जाए। वो कहते बस इसलिए है, बस तुम सब जानती हो, तुम सही हो, बस मतलब तुम ही सही हो, बाकी सब गलत है और मैं तो हमेशा गलत ही होता हूँ। ठीक है, तुम यही चाहती हो, यही चाहती थी ना कि मेरी शादी हो जाए पार्वती के साथ में, तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ और इस शादी के लिए अभी के भी हाँ करता हूँ, पार्वती के साथ शादी करता हूँ। युवराज वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। अब गौतम भाई साहब जा रही होती हैं उस कक्ष से बाहर और सोचती हुई वही बात जो मल्हार राव सूबेदार जी ने उन्हें बताई। तभी आ जाते हैं पार्वती के बाबा साहब और कहते हैं नमस्कार रानी साहब, देखिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, हमें पता लगा कि देवी अहिल्या गर्भवती हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो आपको, बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये भी जानना चाहता था कि मतलब पार्वती छोटे सूबेदार जी का जो वांग निश्चय बीच में छूट गया, क्योंकि देवी अहिल्या की तबीयत खराब हो गई थी, तो जानना चाहता हूँ, क्या पूछ सकता हूँ? तो वो मंदिर के लिए कब जा रहे हैं पूजा के लिए, क्योंकि विधि तभी पूरी होगी। बोले जी मैं एक बार बड़े सरकार से बात कर लेती हूँ। तभी आ जाते हैं युवराज खड़े और चिल्लाते हैं कि हम तैयार हैं, और बस मुस्कुराहट छा जाती है पार्वती के बाबा साहेब के चेहरे पर।
और वो चले जाते हैं कि ठीक है, तैयारी करते हैं। और युवराज कहते हैं चलिए हम चलते हैं, वहाँ निश्चय की परंपरा पूरी करते हैं, मंदिर चलते हैं। और वहाँ देवी रो रही होती है बाबा साहेब के आगे। तो बाबा साहेब सब मुझे ही गलत समझ रहे हैं, समझना नहीं चाहते कि मैंने ऐसा किया तो क्यों किया आखिर। वो कहते मेरा इरादा गलत नहीं था। मल्हार राव सुधार जी कहते हैं तुम्हारा इरादा गलत हो भी नहीं सकता अहिल्या, मगर तुम गलत हो यहाँ पर। तुम स्वार्थी क्यों नहीं हुई, तुमने सिर्फ और सिर्फ दूसरों के हित के बारे में सोचा, जो गलत है। मुझे यहाँ कहना पड़ रहा है कि तुम गलत हो, क्योंकि मतलब हमें भी बात अच्छी नहीं लगी, तुमने छुपाया। कम से कम मुझे तो बता सकती थी, कुछ करते। चलो गोतमा ने वादा कर दिया था, मगर युवराज ने तो नहीं किया था। युवराज को रोक सकते थे और गोतमा को पता चल जाता तो क्या बात थी, निरादर होता उसका, उसके वचन का, कोई बात नहीं। लेकिन जब पता चलती उसको बात तो खुश हो जाती, वो भूल जाती कि उसके वचन की अवहेलना हुई है। वो खुशी में नाचती कूदती, तुम्हें सर आंखों पर बिठाती, और दादी बनने वाली थी वो आखिर, तो बस उसी खुशी में सब कुछ भुला देती। हर दर्द, हर तकलीफ जो थी या नहीं थी, हर वहम जो भी था उसके अंदर भूल जाती। मगर अहिल्या तुमने बहुत गलत किया, और तुम कैसे कर सकती हो? तुम्हारी इस वजह से, तुम्हारी इस चुप्पी की वजह से तुम अपने पति को बांट रही हो किसी से, कैसे? मेरे बच्ची ये सही नहीं है, इतना अच्छा होना अच्छी बात नहीं है। तुम क्यों स्वार्थी नहीं हुई? थोड़ा स्वार्थी होना चाहिए। हम जो मालवा की जनता का न्याय करते हैं, मगर आज मैं क्या करूं, बहुत विवश महसूस कर रहा हूं अपने आप को। क्योंकि अहिल्या चाहता हूँ तुम्हारे साथ भी न्याय करना, और पार्वती के साथ भी अन्याय नहीं कर सकता। आखिर उस बेचारी का क्या दोष है, क्या दोष है उसका? मतलब प्रजा के साथ न्याय करने वाला, इंसाफ करने वाला आज बहुत बेबस है, बहुत बेबस है। अहिल्या बेचारा महसूस कर रहा है, और सिर्फ तुम्हारे कारण, सिर्फ तुम्हारे कारण। अहिल्या तुम चुप क्यों रही? तुमने युवराज को तो बता दिया होता, मुझे बता दिया होता। सुधार जी कहते हैं तुमने बहुत बड़ी भूल की अहिल्या, पहली बार तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। वो कहते हैं हमने गोतमा से तो तुम्हारी तारीफ़ ही की है, ताकि तुम्हारे प्रति जो उसका द्वेष है थोड़ा कम हो जाए, मगर तुम्हारे साथ में जो न्याय की बात है, जो सही बात है, जो दिल की बात है, वही कहूँगा। और तुमने अहिल्या यहाँ पर गलती कर दी है, भूल कर दी है, भूल कर दी। तुमने अपने हाथों युवराज को, अपने पति को बांट दिया है। और अब मल्हार राव सुधार जी भी देवी अहिल्या के सर पर हाथ रख करके उनको रोता हुआ छोड़ करके उस कक्ष से बाहर चले जाते हैं। और फिर दिखाते हैं गोनू जी पहुंच जाते हैं दौड़ते हुए घोड़े पर बैठे अपने बाबा साहेब के पास में, और बता देते हैं कि युवराज खंडेराव अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ में बस निकल लिया है घर से मंदिर के लिए। और वो कहते हैं कि गोनू जी बेटा, बस उसे वाड़े से निकलने दो, और बारूद को आग चिंगारी मैं दिखाऊंगा। अब पता लगेगा मल्हार राव सुधार जी को क्या दर्द होता है। और वहाँ महल से अब बाहर आ रही होती हैं कौन? नई नवेली दुल्हन पार्वती युवराज खंडेराव के साथ में। और देवी अहिल्या अब प्रार्थना कर रही होती है मंदिर में खड़ी खड़ी, सोच रही होती है कि मैंने तो हर एक के लिए अच्छा किया, अच्छा ही चाहा पूरे परिवार का, मगर जिसके प्रेम में सारी दुनिया छोड़ कर के आई थी, सारी ज़िंदगी बिताना चाहती थी, वही अब मेरा नहीं रहा। अब युवराज और पार्वती महल से बाहर आ चुके होते हैं, और वहाँ पर धना सरदार क्या लिए होते हैं, एक लकड़ी लिए होते हैं, एक छड़ी लेते हैं जिसमें आग लगी हुई होती है, और बारूद के ढेर को अस्तिंगारे दिखाना चाहते हैं वो, कि सब कुछ एक एकदम से स्वाहा हो जाए। और झाड़ियों के बीच में से निकल रहे होते हैं, और देवी अहिल्या प्रार्थना कर रही होती है अपने प्रभु से। तभी कुछ दासियाँ होती आपस में बात कर रही होती है कि आज तो आने में बहुत देर होगी। देर क्यों हो गई? क्योंकि राम देवी मंदिर का जो रास्ता है दोनों तरफ से खोदा जा रहा है। कोई मतलब खुदाई तो हो रही है, लेकिन कोई काम चल रहा होगा, मरम्मत का काम चल रहा होगा शायद, इसलिए नहीं आने जाने दे रहे वहाँ पे किसी को। अब देवी को शंका होती है, और फिर क्या दिखाते हैं पार्वती जा रही होती है पैदल पैदल युवराज के साथ में, 2-3 सैनिक भी होते हैं, और कहती है पता है जितने भी अच्छा पति पानी के व्रत होते हैं मैंने सारे रखे, सब रखे थे, लेकिन कभी सोचा ही नहीं था कि इतना अच्छा पति मुझे मिलेगा। और युवराज सोच रहे होते हैं देवी अहिल्या के विचार जो उन्होंने कहे, देवी अहिल्या ने जो युवराज की खुशी के लिए सुना, सोचा, किया। बस युवराज फिर आहट होती है। आहट किस चीज़ की है? युवराज खंडेराव तलवार निकाल लेते हैं मयान से अपने सैनिक की, और बाकी सैनिक भी फिर मयान अपनी अपनी जो है तलवारें अपने मयान से खींच लेते हैं बाहर। और फिर क्या होता है, वहाँ भटक रहे होते हैं बेचारे धना सरदार, हाथ में आग लगी हुई छड़ी को लेकर के। पार्वती भी हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और तभी पानी का सैलाब आता है उसी रास्ते पर। युवराज देखते हैं कहाँ से आ रहा है, तो देखते हैं देवी अहिल्या होती है, बैलगाड़ी में होती है, और बहुत सारा पानी उस मार्ग पर डालती हुई जा रही होती है, और पीछे पीछे दौड़ते हुए आ रहे होते हैं मल्हार राव सूबेदार जी अपनी संतान को सुरक्षित देखने के लिए, बचाने के लिए। और देवी अहिल्या को देखते हैं युवराज खंडेराव भी, पार्वती भी, कि किस तरीके से वो पानी डालते हुए जा रही हैं। कुछ सैनिक भी उनके साथ होते हैं जो मार्ग पर पानी डालते हुए जा रहे होते हैं। और धना सरदार अब हताश हो जाते हैं कि क्या करें,
जहाँ बारूद के ढेर को आग लगानी थी, चिंगारी दिखानी थी, वो तो पूरा रास्ता जो है पानी से भर गया है, सारा बारूद खराब हो गया है।